हाय। आज हम डिस्कस करेंगे PHP माई एडमिन। अभी देखेंगे कि PHP माई एडमिन हमें क्यों चाहिए। तो और ये ओपन सोर्स है या कमर्शियल है। तो PHP माई एडमिन एज अ डेटाबेस मैनेजमेंट टूल। इसमें हम डेटाबेसेस को मैनेज कर रहे हैं। इट्स इन ओपन सोर्स फ्री। ये ओपन सोर्स है, हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्री और इसको यूज़ कर सकते हैं। बट ये फिट है स्मॉल और मीडियम एप्लीकेशन के लिए। नॉर्मली ये हम SQL कोर्स में कवर करेंगे कि हमें डेटाबेस क्यों चाहिए। डेटाबेस हमें डायनामिक एप्लीकेशंस के लिए चाहिए, जिसमें हम बहुत फ्रीक्वेंटली डेटा को चेंज कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें हम इंसर्ट डिलीट और अपडेट कर रहे हैं अपनी डेटा को। दिस एप्लीकेशन इज़ रिटन इन PHP। बेसिकली इट्स इन ओपन सोर्स। सो ये डेवलप किया गया है PHP में। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम तो आप कोड में जाके चेंजेस कर सकते हैं आसानी के साथ। आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह चेंज कर सकते हैं। इसकी और इम्पोर्टेंट एक फ़ीचर ये है कि इट्स एन वेब इंटरफेस। तो इसका मकसद यही है कि आप इसको एक URL के थ्रू, IP एड्रेस के थ्रू या लोकल होस्ट के थ्रू आप इसको एक्सेस कर सकते हैं स्लैश PHP माई एडमिन अनटिल अनलेस अगर आपने इसका नाम चेंज ना किया हो सिक्योरिटी की वजह से। अ, इसके बाद जितनी भी MySQL स्टेटमेंट्स है या कमांड है सब सपोर्टेड है इसमें। जिस तरह क्रिएट है, अपडेट है, यूज़र्स है, प्रिविलेजेस है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम यूज़र क्रिएट भी कर सकते हैं, फिर यूज़र्स को प्रिविलेजेस देते हैं और एक स्पेसिफिक डेटाबेस को हम असाइन भी कर सकते हैं। नॉर्मली जब हम क्वेरी में करते हैं तो इट्स कॉम्प्लिकेटेड एंड यू हैव टू टेस्ट द क्वेरी एंड यू हैव टू remember and you have to run it properly, test it properly before using it। तो इसमें आप ये कर सकते हैं कि आसानी के साथ आप विद फ्यू क्लिक्स आप एक यूज़र को डेटाबेस को असाइन कर सकते हैं। इसके बाद है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट फ़ीचर है क्योंकि हम डेटाबेस को इंपोर्ट भी कर सकते हैं, एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। फिर हम डिफरेंट फॉर्मेट में इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। CSV भी है, SQL भी है और भी बहुत सारी फॉर्मेट हैं। इसमें एक और ऑप्शन है कंप्रेस। हम फॉर एग्ज़ाम्पल अगर डेटाबेस की साइज़ बहुत ज़्यादा हो तो हम इसको कंप्रेस भी कर सकते हैं। तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल कभी कभार ये होता है कि जब हम एक डेटाबेस को डाउनलोड कर रहे हैं तो सिक्योरिटी की वजह से वो टाइम आउट या एक्सपायर हो जाते हैं तो हम डाउनलोड नहीं कर पाते। तो इसी सूरत में हम सर्वर पे इसको कंप्रेस करते हैं और फिर डाउनलोड करते हैं तो इसकी साइज़ बहुत कम हो जाती है और इसको आसानी के साथ हम दूसरी डेटाबेस में इंपोर्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, हम टेबल को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं, हम डेटाबेस को भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं और हम बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस को कंबाइन आप ये कह सकते हैं कंबाइन ये डेटाबेस मैनेजमेंट टूल में जितनी भी डेटाबेसेस है सबको हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हैं ये फ्यूचर में। ये अभी हम वीडियो में देखेंगे, डेमो में आप देखेंगे कि हम इसको किस तरह कर सकते हैं। इसके बाद हम कम्प्लेक्स क्वेरीज भी लिख सकते हैं। सर्च ग्लोबली इसमें एक ऑप्शन है जिसमें आप एक कीवर्ड को ग्लोबली जितनी भी डेटाबेसेस है नॉट टेबल्स बट डेटाबेसेस में आप सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप इसको कस्टम करना चाहते हैं तो फिर आप एक क्वेरी लिखोगे, फिर डिफरेंट डेटाबेसेस के साथ वो कनेक्शन और इसके बाद आप इसको एग्जीक्यूट करोगे तो विच टाइम कंज्यूमिंग और इसमें एरर की भी चांसेस हो सकते हैं। लेकिन इसमें एक टूल है जिसमें आसानी के साथ हम एक कीवर्ड को सर्च कर सकते हैं। एक इसमें जो अहम बात है वो ये है कि डिफरेंट जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम के फ्लेवर्स है, फॉर एग्जांपल लिनक्स है, विंडोज़ है, मैक है। तो इसमें आसानी के साथ ये हम डाउनलोड करके और इंस्टॉल और ऑपरेट कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास इनबिल्ट एनालिटिकल टूल्स हैं जिसमें कनेक्शंस, प्रोसेस, CPU, मेमोरी यूसेज, ETC बहुत ज़्यादा इस तरह के एनालिसिस हम कर सकते हैं और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल अगर हम बहुत ज़्यादा ऑपरेशंस कर रहे हैं डेटाबेस में जिसकी वजह से हमारी सिस्टम की परफॉर्मेंस स्लो हो या एक क्वेरी अगर फॉर एग्जांपल बहुत ज़्यादा टेबल्स को या बहुत ज़्यादा डेटाबेसेस को अगर हम कंबाइन कर रहे हैं एक स्पेसिफिक रिजल्ट को शो करने के लिए, तो उसी सूरत में हमारी जो सिस्टम है वो ऑलमोस्ट डाउन हो जाता है। तो टू हैंडल दैट करना ये पड़ता है कि आप जाके उसी प्रोसेस को देख लेते हैं, उसकी टाइमिंग को देख लेते हैं और उसी प्रोसेस के अगेंस्ट आप देख लेते हैं कि कितनी मेमोरी या CPU यूसेज है, तो आप उसी प्रोसेस को किल कर सकते हैं। इसके अलावा इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है phpmyadmin.net। तो उधर जाके आप लेटेस्ट अपडेट्स, लेटेस्ट वर्जन
सिक्योरिटी पैचेस या एड ऑन प्लगइन जितनी भी चीज़ें हैं आप इसमें देख सकते हैं। तो आगे हम इसके लाइव डेमो देखेंगे कि किस तरह हम PHP माई एडमिन को डाउनलोड कर सकते हैं, किस तरह इसको रन कर सकते हैं, एक्सेस किस तरह कर सकते हैं, डेटाबेस टेबल्स और इसमें डिफरेंट ऑपरेशंस हम किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टे ट्यून फॉर इट। थैंक यू।